दुर्लभ संयोग में शुरू होने जा रहे शारदीय नवरात्रि। इस बार हाथी पर सवार होकर पधारेंगी माँ दुर्गा। इस शुभ मुहूर्त में करें घट स्थापना, होगी हर मनोकामना पूरी। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। ज्योतिष चर्चा के कार्यक्रम में मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी और मेरे फेसबुक पेज एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत महत्व है और देवी माँ के भक्तों को बड़ी शिद्दत के साथ नवरात्रि पर्व का इंतजार रहता है। साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं, जिनमें 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती हैं। नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा भी की जाती है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत इस बार 15 अक्टूबर से हो रही है और इस बार नवरात्रि की खास बात यह भी है कि माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शास्त्रों के अनुसार यदि रविवार और सोमवार यानी संडे और मंडे के दिन नवरात्रि का शुभारंभ होता है तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर अपने साथ खुशहाली लेकर आती हैं। और इस बार 15 अक्टूबर को नवरात्रि की शुरुआत संडे यानी रविवार से होने जा रही है और नवरात्रि का समापन जो है वो 23 अक्टूबर सोमवार के दिन हो रहा है। 24 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। इस बार माँ दुर्गा शेर पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आएंगी। देवी भागवत पुराण में माँ दुर्गा की सवारियों के बारे में विस्तार से बताया गया है कि हर साल माँ दुर्गा किसी न किसी वाहन में सवार होकर आती हैं और इस वाहन पर माँ दुर्गा का आगमन अलग अलग संकेत भी देता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार और शनिवार को होती है तो माँ दुर्गा का वाहन घोड़ा माना जाता है। अगर नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार या शुक्रवार से होती है तो माँ दुर्गा डोली में बैठकर आती है। बुधवार के दिन अगर नवरात्रि पर्व शुरू होता है तो माँ दुर्गा नाव में सवार होकर आती है। रविवार और सोमवार को नवरात्रि की शुरुआत हो तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं और इस बार भी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। देवी पुराण के अनुसार हाथी पर माँ का सवार होकर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होने का अर्थ है बारिश और खेती के लिए ये बहुत शुभ रहेगा। चारों तरफ हरियाली रहेगी, अन्न का जो उत्पादन है वो भी बहुत अच्छा होगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इन 9 दिनों तक नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता धरती लोक पर ही विचरण करती हैं, अपने भक्तों के कष्टों को हर कर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2023 को रात 11:24 पर शुरू होगी और 16 अक्टूबर को प्रातः 12:03 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के मुताबिक नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से मानी जाएगी। 15 अक्टूबर को रविवार को ही कलश स्थापना भी की जाएगी और कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 15 अक्टूबर को सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा। कलश स्थापना के लिए साल का ये जो शुभ मुहूर्त है ये 36 मिनट का है और इसी मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शारदीय नवरात्रि के पहले दिन यानी 15 अक्टूबर को सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहने और फिर मंदिर की साफ सफाई करके गंगा जल छिड़के। इसके बाद लाल कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े चावल रखें, मिट्टी के एक पात्र में थोड़ा जौ बो दें। साथ ही इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश में चारों ओर आम या अशोक के पत्ते लगाएं, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, फिर इसमें साबुत सुपारी, सिक्का और अक्षत डालें। एक नारियल पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांधें और इस नारियल को कलश के ऊपर रखते हुए माँ जगदम्बे का आह्वान करें, फिर दीप जलाकर कलश की पूजा करें। मैं शारदीय नवरात्रि की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि नवरात्रि के पहले दिन 15 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री की पूजा होगी।
नवरात्रि के दूसरे दिन 16 अक्टूबर को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। नवरात्रि के तीसरे दिन 17 अक्टूबर को मां चंद्रघंटा की पूजा होगी। नवरात्रि के चौथे दिन 18 अक्टूबर को मां कुष्मांडा की पूजा होगी। नवरात्रि के पांचवें दिन 19 अक्टूबर को स्कंद माता की पूजा होगी। नवरात्रि के छठे दिन 20 अक्टूबर को मां कात्यायनी की पूजा होगी। नवरात्रि के सातवें दिन 21 अक्टूबर को मां कालरात्रि की पूजा होगी। नवरात्रि के आठवें दिन 22 अक्टूबर को मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी और नवरात्रि के नवम दिन यानी 23 अक्टूबर को मां महागौरी की पूजा होगी और 24 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। तो चलते चलते एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि 15 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और इस बार हाथी पर सवार होकर मां दुर्गा आएंगी। आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे एस्ट्रोलॉजी के पेज और मेरे एस्ट्रोलॉजी के चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। पोस्ट पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत बेदी। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।